गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को कल उद्योग परिभाषा पढ़ाया था, उद्योग की परिभाषा बताया था। मैं आप लोग क्या पढ़ा रहा हूँ? लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अरे लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो ये मेरा ये जो वीडियो जाएगा ये कहा जाएगा LLP LLP 3 ईयर थर्ड सेमेस्टर में, BA LLP के फिफ्थ सेमेस्टर में ठीक। ये सब्जेक्ट जाएगा BA LLP 3 ईयर थर्ड सेमेस्टर में, BA LLP फिफ्थ सेमेस्टर में। क्या सब्जेक्ट का क्या नाम है? लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ। लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट। ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है आपको, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ, श्रम विधि और औद्योगिक विधि। ठीक, श्रम विधि और औद्योगिक विधि फर्स्ट आपको पढ़ाना है। ये कौन से सेमेस्टर में जाएगा? 3 ईयर में थर्ड सेमेस्टर में जाएगा, BA LLP में 5वें सेमेस्टर में। ठीक, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था? उद्योग की परिभाषा बता चुका हूं। इसकी परिभाषा उद्योग, ठीक, उद्योग की परिभाषा बता चुका हूं। उद्योग की एक जनरल परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। जनरली परिभाषा क्या हो सकती है एक उद्योग के? देखिए, जनरल परिभाषा हो जाएगी किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन या बृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। ठीक, ये जनरल परिभाषा है, लेकिन उद्योग की मैं परिभाषा बताता हूँ सेक्शन 2 यहाँ में, जो इंग्लिश वर्जन में जे में आएगा, जे, ठीक, 2 या जे, हिंदी में यहाँ आएगा और इंग्लिश में जे आएगा, जे, ठीक, इंग्लिश में। तो यहाँ उद्योग की परिभाषा बताया, और संशोधन जो 1982 में हुआ उसकी परिभाषा मैं बता चुका हूँ। और मैं बता रहा था केस, कौन सा केस बता रहा था? स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम बॉम्बे हॉस्पिटल सभा। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम या वर्सेस को बनाम भी कहते हैं, बनाम बॉम्बे हॉस्पिटल सभा। AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम बॉम्बे हॉस्पिटल सभा, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उद्योग को एक तरह से अलग परिभाषा दी। इसमें उन्होंने उद्योग को बताया क्या उद्योग हो सकता है, क्या चीज उद्योग हो सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, क्या बताया इस मामले में? क्या बताया इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी निर्धारित किया, क्या उसने एक गाइडलाइंस दिया उद्योग के बारे में। वो चीजें हैं, क्या है, क्या उसने कोड किया, कोड मतलब बताया कि उद्योग क्या है। ठीक, उद्योग की परिभाषा के उद्योग को बताया क्या है। अगर कोई क्रियाकलाप, ध्यान से सुनिए, अगर कोई क्रियाकलाप
वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए समाज को व्यवस्थित रूप से समान सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें कर्मकारों की सहायता ली जाती है, तो वह क्रियाकलाप उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित होगा। सार्वजनिक जैसे क्या है, सहायता ली जाती है किसी, जिसमें कर्मकारों की सहायता ली जाती है, ऐसा क्रियाकलाप जिसमें कर्मकारों की सहायता ली जाती है, या ऐसा इंडस्ट्रीज जिसमें कर्मकारों की सहायता ली जाती है, ऐसा कोई कार्य ये, तो वो क्या है, उद्योग की श्रेणी में आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था। किसमें कहा था? जब ये विवाद उठा था, क्या हॉस्पिटल उद्योग की श्रेणी में आएगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में इसमें कहा, बॉम्बे हॉस्पिटल सभा में कहा कि हाँ, यदि कोई ऐसी क्रियाकलाप है जिसमें क्या नाम है, कर्मकारों की सहायता ली जाती है, वो उद्योग की श्रेणी में आएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब क्या है, इसके लिए है आवश्यक है कि वह मानवीय, इसके लिए क्या आवश्यक है कि उद्योग के लिए क्या आवश्यक है, कि इसके लिए आवश्यक है, उद्योग के लिए आवश्यक है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एक कारोबार तथा व्यापार की भांति संचालित किया जाए। मतलब ऐसी वो जो काम जहाँ हो रहा है वो व्यापार और लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु तथा व्यापार की भांति यदि वो संचालित किया जा रहा है, तो वो क्या है, वो चीज, वो क्रियाकलाप उद्योग की श्रेणी में आएगा। ठीक, ऐसी जगह उद्योग की श्रेणी में आएगा। ठीक, अब फिर क्या हुआ, एक और केस इसी के साथ है, उसमें क्या कहा गया कि उसमें भी उद्योग क्लियरिफाई करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या है, मद्रास जिमखाना क्लब। मद्रास जिमखाना क्लब एम्प्लॉइज यूनियन। मद्रास जिमखाना क्लब एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट। AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट, मद्रास जिमखाना क्लब एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट, AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट। इस बात में क्या कहा गया था, इस बात में उद्योग को फिर परिभाषा दी गई, उद्योग को उसमें स्टेट ऑफ बॉम्बे के बाद इसमें भी एक परिभाषा दी गई, उद्योग के बारे में और क्लियर किया गया कि उद्योग की श्रेणी में यह भी चीज आ सकती है। इसमें क्या कहा गया, इस मामले में क्या न्यायालय ने कहा, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि उद्योग का किसी आर्थिक गतिविधियों से संबंध होना चाहिए। ठीक, इसमें नियोजक की पूंजी तथा कर्मकार के श्रम का समान व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों से संबंध होना चाहिए, और इसमें नियोजक की पूंजी और तथा कर्मकार के श्रम का समान व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब पूंजी, नियोजक जो है उसकी पूंजी होनी चाहिए, और कर्मकार के लिए, ठीक है, कर्मकार के श्रम की समान व्यवस्था हो, पूंजी और श्रम दोनों लगा हो, उसे हम उद्योग मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले बात में क्या कहा, इसमें कहा मद्रास जिमखाना क्लब एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट, AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट। इस वाले बात में उन्होंने क्या कहा, इस वाले बात में उन्होंने ये कहा कि इसे भी उद्योग मानेंगे। ठीक, जहां आर्थिक
किसी न किसी चीज को ऐड करते गए तो आधुनिक समय में बहुत मॉडर्न परिभाषा हो गई, जो कि मैं आपको 1982 का संशोधन बताया, परिभाषा बताया था, वो इन सब केसेस के बाद ये 1982 वाला जो आया था, 1982 में जो परिभाषा निकल के आई थी, वो उसे एक परिभाषा देने की कोशिश किया गया था। ऐसा नहीं है कि अभी भी ये उद्योग में क्या क्या शामिल है, अभी भी विवाद है, अभी भी उद्योग की एग्जैक्ट परिभाषा देना संभव नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन समय के साथ चीजें बदल रही हैं और कई चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, उद्योग की श्रेणी में रखा, ठीक है। अभी मैं आगे आप लोगों को कई चीजें बताऊंगा कि क्या ये उद्योग है, क्या ये उद्योग नहीं है, क्या किसे उद्योग माना गया है, किसे उद्योग नहीं माना गया है, इंडस्ट्रीज किसे माना गया है, किसे नहीं माना गया, ठीक। ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे एक क्रम करके बताता जाऊंगा, ठीक। लेकिन पहले ये चीजें उद्योग को ऐसे किया। फिर एक केस आया, बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए रजप्पा। बेंगलोर वाटर सप्लाई, इसी केस के बाद 1982 का संशोधन आया है, ठीक। इसी केस के बाद 1982 का संशोधन आया है बेंगलोर वाटर सप्लाई में। बेंगलोर वाटर सप्लाई, बेंगलोर वाटर सप्लाई बना उन्नीस सौ 78 सुप्रीम कोर्ट। बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम राजप्पा AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कौन थे जस्टिस? जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे। इन्होंने क्या परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने सेंस, अपने दिमाग का ब्रॉड सेंस में अप्लाई किया, ब्रॉड सेंस में इन्होंने सोचा, इसलिए इन्होंने बहुत ब्रॉड सेंस में उद्योग की परिभाषा को, उद्योग के परिभाषा के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल परीक्षण, ट्रिपल टेस्ट, त्रिपरीक्षण, ट्रिपल टेस्ट, तिहरा टेस्ट, ठीक, तिहरी कसौटी, ये सब कह सकते हैं, ट्रिपल टेस्ट बोलते हैं। ट्रिपल टेस्ट, बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम राजप्पा AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के केस में इसमें क्या कहा है? जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बहुमत का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक, बहुमत का निर्णय दिया। 7 जजों की पीठ थी इसमें, ठीक, 7 जजों की न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसमें कृष्णा अय्यर ने कोर्ट किया, क्या किया उन्होंने बताया, ठीक। इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया इस बात में, क्या उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट या त्रिपरीक्षण या तिहरी कसौटी। ट्रिपल टेस्ट, त्रिपरीक्षण या तिहरी कसौटी, ये सब नाम है, ठीक है। इस वाले बात में उन्होंने ये बताया, क्या बताया? उद्योग की परिभाषा को लेके, ठीक है, इन्होंने उद्योग की परिभाषा को लेके कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसे ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। उस ट्रिपल टेस्ट में 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए, 3 चीजें बताई इन्होंने 3 चीजें बताई कि जो ये उद्योग
उसमें बताया कि यदि ये 3 चीजें हैं, यदि वो कोई संस्था ये 3 चीजों को फॉलो कर रही है और उसमें 3 चीजें पाई जा रही हैं, तो वो क्या होगा, वो संस्था इंडस्ट्रीज उद्योग के श्रेणी में आएगा, उद्योग की श्रेणी में आएगा। क्या है, पहला क्या है, ठीक है, पहला क्या है, कार्यकलाप सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। जो कार्यकलाप किया जा रहा है, ठीक, जो कार्यकलाप किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या हमने कहा, पहला क्या, सुव्यवस्थित ढंग से। जो क्रियाकलाप की जा रही है वो क्या, कैसी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। जो क्रियाकलाप हो रहा है उद्योग की श्रेणी में आने के लिए जो क्रियाकलाप किया जा रहा है वो सुव्यवस्थित ढंग से होने चाहिए। दूसरा क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा कि यह कार्य नियोजक और कर्मचारियों के सहयोग से किया जाना चाहिए। क्या, वो जो सुव्यवस्थित ढंग से कार्य किया जा रहा है वो नियोजक एवं कर्मकारों, नियोजक एवं जो नियोजक है, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, कर्मकार जिसने श्रम लगा, जो श्रम लगाता है, ठीक, यह कार्य नियोजक और कर्मचारियों के सहयोग से किया जाना चाहिए, कि दोनों का सहयोग होना चाहिए, ठीक है, तो उसे उद्योग की श्रेणी में माना जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है यह कार्य माल के उत्पादन और वितरण तथा मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि संबंधी किसी सेवा के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। मतलब उत्पादन और वितरण, उत्पादन होना चाहिए उससे और वितरण भी, और उसका वितरण हो रहा है, और इस वितरण, उत्पादन और वितरण के बाद क्या होना चाहिए, उत्पादन और वितरण ये मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि से संबंधित होना चाहिए। मानवीय आदमी की इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि संबंधी किसी सेवा के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे मानव की इच्छाओं की पूर्ति और आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, ठीक है, इस उद्देश्य से कोई काम किया जा रहा है, तो वहां वो उद्योग की श्रेणी में आएगा। ये ट्रिपल टेस्ट था इस केस में, इसमें ट्रिपल टेस्ट था। इसके बाद इस वाद के निर्णय के बाद कुछ चीजों को इंडस्ट्रीज घोषित कर दिया गया। इंडस्ट्रीज की श्रेणी में कुछ चीजों आ गई, जैसे कि क्या है, व्यवसाय, क्लब, शिक्षण संस्थाएं, सहकारी समितियां, शोध संस्थान, पुण्यार्थ परियोजनाएं और अन्य सदृश उद्यम। उसके समान कोई और उद्यम है, यदि इस मामले में प्रतिपादित जो इस केस में प्रतिपादित त्रिपरीक्षण जो है, इस त्रिपरीक्षण की जो है शर्तें पूरी करता है, उन्हें उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यवसाय है, ऐसा कोई क्लब है, ऐसा कोई पुण्यार्थ परियोजनाएं हैं, ऐसा कोई शोध संस्थान है, ऐसी कोई सहकारी समितियां हैं, ठीक है, ऐसा कोई इसी के समान कोई और उद्यम है, ठीक है, जो ये तीन तरह की जो परीक्षण है, ये ट्रिपल परीक्षण पे यदि इनको फॉलो कर रहा है, ये सारी चीजें उसमें पाई जा रही हैं, तो वो उद्योग की श्रेणी में आएगा। आप ये नहीं कह सकते, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये उद्योग की श्रेणी में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग की परिभाषा को बेंगलोर वाटर सप्लाई वाले मामले में क्या कहा, ये जो त्रिपरीक्षण है, यदि इस परीक्षण में इन तीनों पे कोई व्यवसाय, उद्योग संस्थान, ठीक है, पुण्यार्थ संस्थान हो या कोई भी हो संस्थान जो है, शोध संस्थान हो
यदि इन तीनों परीक्षणों पर मानव को पूरा करती है तो क्या होंगी? उद्योग होंगी, उद्योग की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? उद्योग की श्रेणी में आएंगे। उससे कोई बच नहीं सकता, उससे ये कोई नियोजक ये नहीं कह सकता नहीं ये उद्योग की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आपको हमने उद्योग की परिभाषा बताई, उद्योग की श्रेणी बताया कि क्या उद्योग हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ट्रिपल टेस्ट बताया, बेंगलोर वाटर सप्लाई कंपनी वाले मामले में ट्रिपल टेस्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर ने दिया। ठीक, इन सब के बाद अब आपको क्या बताना है कि क्या उद्योग में आएगा, क्या चीज, क्या जो संस्थाएं, क्या कौन सी संस्थाएं, कौन सा क्रियाकलाप, कौन सी परियोजना है उद्योग की श्रेणी में आएंगी और कौन उद्योग की श्रेणी में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहला मतलब क्या है मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन एक तरह से क्या है क्वेश्चन, क्या नगर निगम उद्योग है? क्या नगर निगम उद्योग है? ये टेस्ट। अब क्वेश्चन, उद्योग को हम जानने के लिए अब क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएगा, क्वेश्चन पैदा होगा कि अब क्या होगा, क्या ये चीज उद्योग है? क्या नगर निगम उद्योग है? क्या शिक्षण संस्थान उद्योग है? क्या चिकित्सालय उद्योग है? क्या शिक्षण वैज्ञानिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उद्योग है? अब क्वेश्चन मार्क टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि क्या ये चीजें उद्योग है? तो जो चीज मैं बताऊंगा उसके साथ एक किसी ना किसी केस में उसे या तो उद्योग माना गया है या उद्योग में नहीं माना गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया या हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये उद्योग है कि नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रिपल टेस्ट में अब टेस्ट होता है कि उद्योग है कि नहीं है। ठीक, तो अब क्या है, क्या नगर निगम उद्योग है? क्या नगर निगम अब क्या नगर निगम उद्योग है? अब इस पे अब क्वेश्चन है कि क्या नगर निगम उद्योग की श्रेणी में आएगा? तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल टेस्ट जो है उसकी कसौटी पर हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा, किस केस में कहा? डी.एन. बनर्जी, डी.एन. बनर्जी बनाम पी.आर. मुखर्जी। ये बहुत पहले का केस है, ट्रिपल टेस्ट के पहले का केस है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1953 सुप्रीम कोर्ट, ये ट्रिपल टेस्ट के पहले का केस है। ठीक, तो क्या नगर निगम पहले ही सवाल आ चुका था। ठीक, और एंड बड़ौदा बारो, इस केस में क्या कहा गया था? डी.एन. बनर्जी बनाम पी.आर. मुखर्जी, AIR 1953। ये आप देख रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट के पहले का केस है। तो ये पहले ही क्वेश्चन हो गया था जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और उसके बाद क्या नाम है, ये लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ बना, जब औद्योगिक विवाद अधिनियम बना। ठीक, तभी ये उसके कुछ साल बाद ये क्वेश्चन उठ गया कि क्या नगर निगम उद्योग थी? तब उस समय नगर निगम हुआ नगर निगम की कुछ सिलेक्टेड शहरों को नगर निगम की उपाधि मिली थी। ठीक है, लेकिन अब तो बहुत से सारे नगर निगम हो गए। ठीक, तो उस समय कम थे। तो पूछा, तो इसमें इस केस में क्या था? डी.एन. बनर्जी बनाम पी.आर. मुखर्जी है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कहा गया, पूछा गया था क्वेश्चन, ये बात उठा था, क्या नगर निगम उद्योग की श्रेणी में आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नगर निगम किस पे आएगा? एक नगर निगम
श्रेणी में आता है। अब क्या है? शिक्षण, वैज्ञानिक शोध या प्रशिक्षण। क्या शिक्षण संस्था क्या क्या शिक्षण संस्था उद्योग की श्रेणी में आएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक केस है, ठीक, उसको मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले टर्न पे बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। क्या क्या एक शिक्षण संस्था या वैज्ञानिक शोध संस्था या प्रशिक्षण संस्था उद्योग की श्रेणी में आएगा तो ये केस आएगी, ठीक, दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ के केस में। दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थाएं उद्योग की श्रेणी में आएंगी और कुछ केसेस में कहा गया था नहीं आएंगी। तो यहाँ पे इस पर डिस्कशन होगा कि क्या शिक्षण संस्थाएं, वैज्ञानिक शोध संस्थाएं और प्रशिक्षण संस्थाएं किसमें आएंगी? उसमें आएंगी उद्योग की श्रेणी में। तो ये नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आप